दोस्तों, जिंदगी में बाज दफा हमें लगने लगता है कि हमारी तो किस्मत ही खराब है। जब कभी आपके साथ कुछ बुरा हो जाए, आपको लगे कि आप एक गलत वक्त पर गलत जगह पर मौजूद थे, या आप जिस अपॉर्चुनिटी की तलाश में थे वो कोई दूसरा ले उड़े, तो हम अपने आप को कोसते हैं, अपनी किस्मत की खराबी का रोना शुरू कर देते हैं। हमें लगने लगता है कि हम तो हैं ही बड़े बदकिस्मत। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा ही महसूस करते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखते जाएं। ये वीडियो आपके सोचने का अंदाज बदल देगी। दोस्तों, किसी गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसके पास एक बहुत ही खूबसूरत घोड़ा था जिससे वो बहुत प्यार करता था। शायद इसलिए भी कि वो घोड़ा उसकी कमाई का वाहिद जरिया था। एक दिन वो सुबह उठा तो उसने देखा कि उसका घोड़ा घर में नहीं है। वो रस्सी तड़वा कर कहीं जंगल की तरफ भाग गया था। गांव के लोगों ने जब ये सुना तो वो सब दौड़े दौड़े उसके पास चले आए और अफसोस का इजहार करने लगे कि तुम्हारा घोड़ा तो बहुत ही प्यारा था, तुम्हारा सब कुछ था, तुम्हारा तो बहुत नुकसान हो गया है, पता नहीं वो कहाँ चला गया है, बड़ी बैड लक हुई तुम्हारे साथ। बूढ़े आदमी ने एक गहरी सांस ली और बोला, मे बी हो सकता है बैड लक ही हो, कौन जानता है। कुछ ही दिनों के बाद वो घोड़ा अचानक ही वापस आ गया, लेकिन वो अकेला नहीं आया था। उसके साथ 3 खूबसूरत जंगली घोड़े और भी थे। बूढ़े आदमी के पास अब 4 घोड़े हो गए थे। लोगों को जब ये पता चला तो वो सब भागम भाग देखने चले आए। तुम्हारे पास तो अब 4 घोड़े हो गए हैं। वो बड़े एक्साइटेड थे। तुम्हारी तो किस्मत ही जाग उठी है, तुम तो बड़े खुशकिस्मत हो, बड़े लकी हो तुम। बूढ़े आदमी ने यह सुनकर एक गहरी सांस ली और बोला, मे बी हो सकता है ऐसा ही हो, कौन जानता है। बूढ़े आदमी का एक नौजवान बेटा था जो उसके साथ काम करता था। अगले दिन वो उन जंगली घोड़ों को सुधारने के लिए खेत में ले गया। वो उनको सुधार रहा था कि अचानक ही घोड़ा बिदका और लड़का नीचे गिर गया और उसकी टांग टूट गई। लोगों ने जब ये सुना तो वो सब बूढ़े आदमी से मिलने चले आए और अफसोस करने लगे, तुम्हारा तो एक ही बेटा था, तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा था, ये सब उन मनहूस घोड़ों की वजह से हुआ है, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, तुम्हारी तो किस्मत ही फूट गई है, बड़ी बैड लक हुई है तुम्हारे साथ। बूढ़े आदमी ने यह सुनकर एक गहरी सांस ली और बोला, मे बी हो सकता है ऐसा ही हो, कौन जानता है। कुछ ही दिनों के बाद फौज का एक दस्ता उनके गांव आ गया। जंग के खतरे की वजह से उन्हें फौज के लिए जवान लड़कों की जरूरत थी। वो बूढ़े आदमी के घर भी आए। बूढ़े आदमी का बेटा चूंकि जख्मी था और फौज के लिए अनफिट था, इसलिए वो उसे छोड़ गए। फौजियों के जाने के बाद गांव के लोग बूढ़े आदमी को मुबारकबाद देने लगे, तुम तो बड़े लकी हो, बड़े खुशकिस्मत हो, तुम्हारे बेटे को जंग पर नहीं जाना पड़ा, सब नौजवानों को फौज ले गई है, तुम्हारी अच्छी किस्मत की वजह से तुम्हारा बेटा बच गया है। बूढ़े आदमी ने आखिरी दफा एक गहरी सांस ली और बोला, मे बी हाँ हो सकता है ऐसा ही हो, कौन जानता है। दोस्तों, ये एक बड़ी ही अच्छी स्टोरी है और ये हमें सबक देती है कि जब भी हमारा कोई नुकसान हो जाता है या हमें कोई तकलीफ पहुंचती है तो हम बहुत जल्दी मनफी रवैया अपना लेते हैं, नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, उस वाक़े को अपनी बदकिस्मती करार दे देते हैं, क्योंकि हमारी सोच महदूद होती है और हमें वही नजर आता है जो हमारे सामने होता है। हम फुल पिक्चर को, पूरी तस्वीर को नहीं देख पाते। वो तकलीफ हमारे लिए क्या आसानियां लेकर आएगी, हमें कितना कुछ सिखा कर जाएगी, वो छोटी तकलीफ हमें किस बड़े हादसे से बचाएगी, वो हमारे लिए बैड लक साबित होगी या गुड लक, कौन जानता है। इसलिए हम उसको अपनी बैड लक, अपनी बदकिस्मती क्यों कहते हैं। बाज़ दफ़ा हमें कहीं ज़रूरी पहुंचना होता है, किसी मीटिंग पर हम जल्दी में होते हैं और हमारी बस मिस हो जाती है और हम अपने आप को कोस रहे होते हैं कि कितना बुरा हुआ है मेरे साथ, बड़ी बैड लक है मेरी, मीटिंग पर जाना था और बस मिस हो गई, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। और बाद में हमें पता चलता है कि उस बस का तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था और बस के मिस होने से तो असल में आपकी जिंदगी बचाना मकसूद थी। तो बस का मिस होना आपके लिए बैड लक हुआ या गुड लक हुआ। इसलिए दोस्तों, नेक्स्ट टाइम अगर आपका कोई नुकसान हो जाए, कोई अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो जाए, आपका दिल अपने आप को कोसने को करे, लोग आपसे कहें कि बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, बड़ी बैड लक है तुम्हारी, तो आप उस बूढ़े आदमी को जरूर याद कीजिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, सब्र से काम लीजिएगा, एक गहरी सांस लेकर अपने आप से बोलिएगा, मे बी हो सकता है ऐसा ही हो,
कौन जानता है।